कन्वर्सेशन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, देखिए मेन फोकस हमारा वर्बल कन्वर्सेशन पे रहना चाहिए, बट मैं बताया दे रहा हूँ कि आपको नॉन वर्बल कन्वर्सेशन किन किन चीज़ों से हो जाता है। यस हाँ, अब देखिए जैसे कि होता क्या है, बॉडी लैंग्वेज, फर्स्ट पार्ट क्या है, बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कन्वर्सेशन फर्स्ट जो पार्ट है बॉडी लैंग्वेज। इससे कैसे होता है, सपोज़ यहाँ पे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और पीछे वाले कुछ लोग बातें करें सपोज़, और पीछे ही मोहित सर ने देखा, अब वो बोलेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी, तो उन्होंने सिंपली इशारा किया इस तरीके से, और जो बातें कर रहा तो खड़ा हो गया, इन्होंने कहा आउट, और आप सीधे बाहर चले गए। दिस इज़ व्हाट नॉन वर्बल कन्वर्सेशन। समझ में आया ना, किससे हुआ, बॉडी लैंग्वेज। उन्होंने एक मैसेज दिया, खड़े हो, आप खड़े हो गए, मतलब उसका रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा बाहर, आप निकल गए, उसका रिप्लाई दे दिया। दिस इज़ कंप्लीट नॉन वर्बल कन्वर्सेशन। समझ में आ गया। जब हम साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स का, साइन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो सब नॉन वर्बल कन्वर्सेशन होता है। कई बार कई लोगों का क्वेश्चन होता है, सर ये चैटिंग वगैरह क्या है? चैटिंग वगैरह वर्बल कन्वर्सेशन है, ठीक है, जिनमें हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जिनमें हम लोग शब्दों का यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल वर्बल कन्वर्सेशन। तो जो चैटिंग होती है, मैसेजेस होते हैं, ये सब वर्बल कन्वर्सेशन है, ठीक है। नॉन वर्बल में वो सब नहीं आता। तो फर्स्ट इज़ बॉडी लैंग्वेज। आई कॉन्टैक्ट हो सकता है कई बार। आईज आर द पार्ट इन अवर बॉडी विच टेल्स एवरीथिंग, कि आप उससे कुछ भी एक्सप्रेस करते हो। आँखों से आप गुस्सा दिखाते हो, आँखों से आप शर्म दिखाते हैं, आँखों में आप नशा दिखाते हो, है ना, नशा कोई करके आए आँखें लाल हो जाती हैं। आँखों में नींद भरी हो, आँखों से नज़र आएगा, है ना। कोई ज़्यादा सो गया हो या सोया ना हो, आँखों से नज़र आएगा। आईज आर द मोस्ट पार्ट विच शोज एवरीथिंग, सब कुछ दिखाती हैं। तो कन्वर्सेशन कैसे नहीं हो सकता, नॉन वर्बल कन्वर्सेशन, आई कॉन्टैक्ट। जैसे सपोज़ मान लेते हैं, होता क्या है, सपोज़ मान लेते हैं कि सिमरन के घर पे मेहमान आए तो ऐसे मोहित सर के यहाँ थे कल सपोज़ मान लेते हैं सिमरन के यहाँ मेहमान आए कोई भी, और मेहमान आए तो सिमरन ने नाश्ता लगाया, चाय लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन हुआ क्या, नाश्ते पे सर घर के जो बच्चे थे वो टूट पड़े। सपोज़ उन्होंने देखा वाह समोसा, कूद पड़े उस पर, टूट पड़े। सिमरन आई बाहर से किचन से, देखा ये क्या हो रहा है। मेहमान बैठे हैं तो कुछ बोल तो सकती नहीं है ना, उनके सामने फेक स्माइल, हा हा हा। लेकिन बच्चों को जब देखेंगी तो क्या करेंगी, आंखें दिखाएंगी कस के, हाँ तुमको बताएंगे रो। आंखों से एक मैसेज देंगी, आई कांटेक्ट से एक मैसेज देंगी, अब तुम्हारी खैर नहीं। बच्चे समझ जाएंगे बुआ बड़े गुस्से में हैं, चुपचाप निकल लो वरना बड़ी पिटाई होगी। और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं आंखें देखकर, आंखें देखी और चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने आंखों से मैसेज दिया एक, और वो समझ गए और निकल गए, वो यानी उनका वो रिप्लाई हो गया। तो क्या हुआ, दैट इज़ नॉन वर्बल कन्वर्सेशन, ठीक है। तो आंखों से भी आप नॉन वर्बल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इसी तरीके से डरा सकते हैं बच्चों को। अपार्ट फ्रॉम इट, फेस एक्सप्रेशन। देखिए फेस एक्सप्रेशन होता क्या है, जब आप कभी बहुत खुश होते हैं, आपका फेस देखकर ही सामने वाला समझ जाता है कि आप खुश हैं। आपसे पूछता है वाह क्या हुआ, आप कहते हैं मैं तो फेल हो गया। चलिए ये तो खैर उल्टा हो गया, आप अच्छी चीज़ बताते हैं कि हाँ मेरी शादी तय हो गई। मोहित सर के घर पे कल देखने वाले आए थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल मेहमान तो कहीं और आए थे, ये भी रिकॉर्ड करना। चलिए अच्छा, इस पे आते हैं, क्या बात हो रही थी, फेस एक्सप्रेशन। हाँ फेस एक्सप्रेशन, जब आप खुश होते हैं तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कोई ना कोई रीज़न ऐसा हुआ है कि आप बहुत खुश हैं। और जब आप दुखी होते हैं तब आप सामने वाला समझ जाता है कि आप कोई ना कोई बात हुई है, आज फिर इसने इसको घर पे पड़ी है, आज ये फिर घर पे मारा गया है, या फिर आज फिर से इसका ब्रेकअप हो गया। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन चीज़ें बदलती रहती हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो आप पूछेंगे आज क्या हुआ भैया, आज क्यों उदास हो,
तो बताता है आज तो मेरे 100 रुपये गिर गए। चलो कोई बात नहीं, ये लो 200 रुपये रखो, जब मन हो दे देना थोड़ा बहुत। अच्छा फिर भी वो खुश नहीं होगा क्योंकि उसकी आदत ऐसी है। कई लोग होते हैं जिनकी आदत नहीं होती ज़्यादा, ये पर्सनालिटी में डिफेक्ट होता है। आपको हमेशा स्माइलिंग फेस रखना चाहिए, ठीक है। ये डिफेक्ट होता है, आप स्माइल नहीं करते हो, शुद्ध बुद्ध रहना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, आपकी पर्सनालिटी के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। यू ऑलवेज मस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, उससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। और इतनी भी ज़्यादा स्माइल ना हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो, कि आप सड़क पे चलते स्माइल करो सबको देख के, फिर आगे चौराहे पे पकड़ लिए जाओ, फिर क्या होगा पता ही आपको। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ने कहा था स्माइल करो, किसी को भी देखा स्माइल कर दिया। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो फेस एक्सप्रेशन भी सब कुछ बयां करता है, ठीक है। फेस एक्सप्रेशन भी एक पार्ट है जो नॉन वर्बल कन्वर्सेशन का एक पार्ट है। इसके अलावा क्या आता है, एटमॉस्फेयर, माहौल। माहौल भी बहुत बड़ा एक पार्ट होता है नॉन वर्बल कन्वर्सेशन का। जैसे अभी क्या है, आप क्लास में इंटर किया तो आपको सबसे पहला मैसेज क्या मिला यहाँ पे, गुड इवनिंग। अरे गुड इवनिंग तो बोलोगे ही, वो तो ठीक है। माहौल से मैसेज क्या मिला आपको? आप क्लास में घुसे तो आपको पहला टारगेट क्या होता है, गुड इवनिंग बोलना। वो तो होता है, लेकिन क्लास में आप आए, यहाँ क्या करने आए, पढ़ने आए। तो क्लास अगर आते हैं तो क्लास से पहला मैसेज आपको मिलता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैसेज मिलता है ना, और आप सिर्फ पढ़ाई करते हो यहाँ पे। तो एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्ट होता है नॉन वर्बल कन्वर्सेशन का, जो आप उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हो। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे मैसेज क्या मिलता है आपको, कि शांत रहें, सीरियस रहें, ज़्यादा हा हुल्ला मत करें, है ना। ये नहीं कि मेरा मरीज़ ठीक हो गया तो डीजे लगवा दिया वहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता ना। वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर आपको मैसेज दे रहा है कि ये हॉस्पिटल है, साइलेंस रखनी है ना, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप स्कूल में जाते हो तो आपका मैसेज है कि पढ़ाई करनी है, या तो घंटी लगानी है अगर चपरासी है तो। मतलब जो आप स्कूल में जाओगे, घुसते ही आपको वो मैसेज मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। आप कितना भी खुश हों, कितना भी अंदर से खुश हों, आपको कितना भी कुछ भी मिल गया हो, लेकिन किसी भी डेथ सेरेमनी में आप जाओगे तो वहाँ पे हंस नहीं सकते, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ का माहौल क्या है, सैड माहौल है। उसने मैसेज दिया कि बेटा सैड हो जाओ, और आप फिर अंदर कितना भी खुश हो, है ना, कि बहुत गंदा इंसान था, अच्छा हुआ, कई लोग तो सोच जाते हैं ऐसा। तो अंदर कितना भी खुश हो, लेकिन आप जाहिर नहीं कर सकते, है ना। आप कितने भी अंदर से दुखी हो, कितने भी दुखी हो अंदर से, लेकिन किसी पार्टी में जाएंगे तो फिर स्माइल करनी पड़ेगी, होता है ना। पार्टी का एक मैसेज आता है कि भैया एंजॉय करो, पार्टी है। तो वहाँ पर कितने भी सैड हो, कोई आएगा और क्या हाल चाल है, ऐसा अंदर से सिंपली गुस्सा हैं, सैड हैं, ऐसे खड़े होंगे। जब भी कोई आया और क्या हाल चाल, हाँ 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 सब बढ़िया, उसके जाते ही फिर वैसे ही हो गए, है ना। ऐसे देखा होगा, कई लोग होते हैं कि जब सामने वाला आया तो हंस दिया, स्माइल कर दिया फेक सी, फिर वैसे खड़े हुए पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, है ना। सैड खड़े भी नहीं होने देते, बड़ी मुश्किल से सैड हुआ था। अच्छा कई लोगों को ये चीज़ सोचनी पड़ जाती है, मेरे जैसे लोगों को सोचना पड़ जाता है। कई बार मैं सोचता हूँ अच्छा मैं 2 घंटे आज सीरियस रहूँगा, सैड रहूँगा, हाँ फिर कोशिश करो, फिर कोई ना कोई आ जाता है, इन जैसा कोई आ जाता, चेहरा दिखाता है सामने, हंसी निकल जाती है, रह ही नहीं पाते। ऐसे ही बदल दो अपनी लाइफ को, एंजॉय करो। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लिव, लाइफ बहुत छोटी है जीने के लिए, ठीक है। इतनी छोटी ऑलरेडी मिली हुई है, उसमें भी आधी ज़िंदगी आप गुस्से में निकाल दो, आधी ज़िंदगी आप सैड रहने में निकाल दो, तो ज़िंदगी जियोगे कब, समझ रहे हैं ना। सैड करने के लिए, सीरियस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। हाँ शादी कर लीजिए बता रहे हैं फिर तो खुश रहेंगे ना खुद। अच्छा कुछ एक्सपीरियंस बताइए आप। अच्छा सैड रहेंगे नहीं, फिर भी हंसने की आवाज़ें आएंगी घर से। हाँ मेरे जैसा एक लड़का था, उसकी शादी हो गई, जैसा बता रहे हैं सर कि शादी कर लो तो दुखी हो जाओगे, लेकिन वो दुखी नहीं हुआ, उसकी शादी हो गई, उसके घर से रोज़ हंसने की आवाज़ें आएँ।
मैंने कहा बड़ा खुश हो शादी करके? बोला हाँ लड़ाइयाँ होती। मैंने कहा लड़ाइयाँ होती, क्या झूठ बोल रहे हो? मैं जब भी घर के पास से निकलता हूँ तो हंसने की आवाज़ें आती हैं। तो बोला अरे लड़ाइयाँ ही होती हैं। मैंने कहा तो फिर हंसने की आवाज़ें कैसी? कहती जूता फेंक के मारती है, लग जाता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। तो शादी के बाद ऐसे ही होना है। बड़ा मज़ा आ रहा है सबको आज। समझ आ रहा है कुछ? तो लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लिव, इसको एंजॉय करते चलो, ठीक है? लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लिव, बहुत छोटी है जीने के लिए। हमेशा स्माइल करते रहो, खुश रहो और अपने टारगेट पे ध्यान दो। खुश इतना भी नहीं होना है, स्माइल करना है कि टारगेट भूल जाओ। पढ़ाई करते समय भी हाँ पढ़ाई तो सीरियसली करनी है ना, ये थोड़ी ना पढ़ाई कर रहे हो फिर थोड़ी देर बाद याद आया सर ने कहा था खुश रहो, हाँ। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। इतनी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। एटमॉस्फेयर इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कन्वर्सेशन, और हमको वो चीज़ें फॉलो ही करनी पड़ती हैं। आपने देखा होगा घर में एक बच्चा होता है, सपोज़ आपका भतीजा है, भतीजी है, आप बहुत पढ़ाने की कोशिश करते हो लेकिन घर में वो पढ़ता नहीं है, बार बार भाग जाता है या बार बार शैतानी करने लगता है। आप कुछ बोलोगे तो फिर ऐसे नखरे दिखा देगा, चाचू नहीं, आप मान जाओगे अच्छा बेटा आज मत पढ़ो कल पढ़ना। वही बच्चा, सपोज़ आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हो, सपोज़ यू आर अ टीचर इन एनी स्कूल, और वही वो बच्चा पढ़ता है और आपकी क्लास में वो आया, वहाँ पे वो आपसे नखरे नहीं दिखाएगा, वहाँ वो पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, कि वो स्कूल में घुसते ही उसको मैसेज मिल गया बेटा आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। समझ में आया ना? तो एटमॉस्फेयर इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कन्वर्सेशन। वो हमको एक मैसेज देता है कि आपको ये करना है और आप वो फॉलो करने लगते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है? सो लेट्स मेक इट ओवर।